आगे बता दें आपको कि अमित शाह के बयान के बाद बैठकों का दौर जारी है। किरण रिजिजू से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन बैठक में मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो चैलेंज दिया है विपक्ष को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, अपनी बात रखी है कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, उसके बाद अब बैठकों का दौर जारी है। अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन और किरण रिजिजू के बीच मुलाकात हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बैठकों का दौर चल रहा है उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो जवाब दिया गया, इस पर क्या जवाब दिया जाता है विपक्ष की ओर से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अमित शाह के चैलेंज पर राहुल की चुप्पी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी का सदन में चर्चा से इनकार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने चर्चा को लेक्चर बताया है। राहुल गांधी ने अमित शाह के चर्चा वाले बयान को ये कहा है कि वो लेक्चर नहीं सुनेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी। Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order? We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. बीच बड़ी खबर आ गई है, अमित शाह के बयान के बाद बैठकों का दौर जारी है। बता दें आपको संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह की मुलाकात हुई है। अमित शाह के बयान के बाद बैठकों का दौर जारी है। इसके पहले हमने आपको राहुल गांधी का बयान भी सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है गृह मंत्री अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए। वो चर्चा को लेक्चर बता रहे हैं और वो कह रहे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है गृह मंत्री के लेक्चर को सुनने के लिए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जो रणनीति है सरकार की ओर से सदन में, वो यहां पर बनाई जा रही है। अब ओम बिरला से भी मुलाकात कर रहे हैं किरण रिजिजू। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बैठक का दौर जारी है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो चैलेंज किया है विपक्ष को, वो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। राहुल गांधी से लेक्चर बता रहे हैं, लेकिन अब नजरें इस बात को लेकर के लगी हुई हैं कि आज से लेकर के कल तक गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान होगा या फिर नहीं। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ पूरा विपक्ष, खुद राहुल गांधी अब अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि पहले छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, और जब सरकार तैयार हुई इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, तो ये कह दिया गया कि राम मंदिर पर भी चर्चा होनी चाहिए। 2-3 मुद्दे और लाके रख दिए। तो जैसे जैसे सरकार उनकी बात मानती है, राहुल गांधी एक नई मांग के साथ आगे आते हैं। और ये बीते 10 दिन से यही सिलसिला संसद में चले आ रहा है, जब से सत्र शुरू हुआ था, और तब से लेकर अब तक इसी तरीके से रोजाना हंगामा होता है। हमने गृह मंत्री अमित शाह का पूरा बयान अपने दर्शकों को सुनाया। उसमें गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि आप पत्र दीजिए, आप लोकसभा स्पीकर को पत्र दीजिए, और 3 बजे से, आज से ही हम चर्चा इस पर शुरू करेंगे। कल तक का आप समय रख लीजिए, 24 घंटे का, और उसके बाद मैं जवाब दूंगा, सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा। और यही सदन की एक तरीके से कार्य करने का जो तरीका होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो यही होती है कि आप पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद सरकार उस पर जवाब देती है। यहाँ तक भी कह दिया कि प्रश्नकाल को कल हम रद्द कर देंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देश का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और इस पर ऐसे नहीं होता कि मैं आऊँ और भाषण दे दूँ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ आकर ये कहा कि मैं आकर रोजाना बैठता हूँ, सदन चलता नहीं है, तो मैं आके क्या करूँ, क्योंकि अपोजिशन सदन को चलने ही नहीं दे रहा। तो राहुल गांधी अब उस पर कह रहे हैं कि वो उनका लेक्चर सुनने के लिए नहीं है। अब आप देखिए किस तरीके से सरकार लगातार इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है, लेकिन राहुल गांधी और अपोजिशन अब अपने पैर पीछे खींच रहे हैं।